अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह से खुशआमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होंगे खैरियत से होगी और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, बात रखे, शाद रखे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है CG Honda 125 के ऐड में अक्सर जो आवाज़ आती है ना, बहुत बुरी सी गंदी सी आवाज़ आती है, ये किस चीज़ की आती है और इसको कैसे ठीक करना है। तो बहुत वीडियो आपके लिए कारआमद होने वाली है, आपको इंशाल्लाह बहुत ये फ़ायदा होगा। थोड़े सारे पैसों से आप वो जो आवाज़ है बुरी वो ठीक कर सकते हैं। कुछ हमारे भाई ऐसे भी होते हैं जिनको इस आवाज़ का नहीं इल्म होता, वो कहते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होना होता है, 500,000 काफ़ी सारा वो खर्चा बता देते हैं। तो कुछ भाई परेशान हो जाते हैं। ये आवाज़ जो आप थोड़े सारे पैसों से जो है ठीक कर सकते हैं। तो चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आवाज़ कैसे ठीक करनी है। साथ आपसे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट करनी है कि मेरा एक इस्लामी चैनल है जिसका नाम है उमर TV 313। तो आपने उसको ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, अच्छा सा कमेंट भी करना है। जैसे आपने मुझे इस चैनल पे मोहब्बत दी है, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सब्सक्राइबर हैं, ये सब आप भाइयों की मोहब्बत है। मैं ना चीज़ क्या चीज़ हूँ, तो आप मेरी फैमिली कैसे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने उस चैनल को भी जो ज़रूर सब्सक्राइब करके लाइक करना है और साथ अगर आप उसको से हो सके तो आपने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजना है ताकि मुझे मालूम हो सके कि मेरे कौन से भाई हैं जिन्होंने उसको सब्सक्राइब किया। उसके बिल्कुल थोड़े सारे सब्सक्राइबर रहते हैं, उसका टाइम वाचिंग बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ उसका ये जो सब्सक्राइबर हैं तकरीबन 120 हैं जो कम है, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो हम इंशाल्लाह आपको दुआओं में भी याद रखें और वो जो चैनल है वो इस्लामी चैनल है और नेकी काम में आपका हिस्सा भी पड़ जाएगा। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आप हमारी वीडियो देखते हैं, आपकी बहुत मोहब्बत है हमारे साथ, हम हमेशा आपके लिए अच्छी से अच्छी जो वीडियो लाते रहेंगे। तो इंशाल्लाह अब अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे ठीक करना है। मैं ये चैनल का नाम आपको दोबारा बता रहा हूँ, उमर TV 313। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसका जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो चलते हैं अब आप अपनी वो मोटरसाइकिल जिसकी हम बात कर रहे थे, ये मोटरसाइकिल 15 मॉडल है। अब हम इसकी आपको जो है ना वो साउंड चेक कराते हैं कि कैसे ये आवाज़ कर रहा है और इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि वो कौन सी चीज़ है जो अंदर आवाज़ कर रही है। ज़रा किक लगा कर दिखा दे। तो दोस्तों ये आपको आवाज़ आ रही होगी इंजन से कितनी इसके ख़तरनाक आवाज़ आ रही है। तो अब हम इसका ये जो टैपेट कवर है इसको खोलते हैं और खोल कर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आवाज़ किस चीज़ की है, इतनी ख़तरनाक आ रही आवाज़। तो आपने सुन ली होगी, ये 15 मॉडल है। तो अब हम इसको खोलते हैं और दिखाते हैं कि आवाज़ किस चीज़ की है। तो करना आपने ये है कि ये जो इसका टैपेट कवर है सबसे पहले ये आपने खोलना है, एक बोल्ट ये है और दो दूसरी तरफ है। ये खोल कर बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों टैपेट कवर खोलने के बाद आप ये जो इसका मैग्नेटाइल टप है वो भी खोल लें ताकि यहाँ से हम इसकी जो टाइमिंग वगैरह है वो सेट कर लेते हैं। तो ये टैपेट कवर हमने खोल दिया। लड़के को मैंने कहा है कि आप इसको उतार दे, तो वो दूसरी तरफ इसको निकाल लेता है और उसके बाद मैं आपको इसका जो मेन फॉल्ट है वो दिखाता हूँ कि कौन सा फॉल्ट है। तो ये देख सकते हैं कि टैपेट कवर जो है वो नीचे उतर गया है। तो पिस्टन जो है उसको हम इधर टॉप पर कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है टॉप। तो अब मैं दूसरी तरफ दिखाता हूँ जा कर के आपको इसको प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये फॉल्ट कर रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसके टैपेट के अंदर कितनी लूजिंग आ चुकी है जिसकी वजह से ये आवाज़ कर रहा है। इसमें इतनी नहीं है, तो ये देख सकते हैं कि इतनी लूजिंग क्यों आ गई। तो ये लूजिंग दोस्तों जो अक्सर आती है ना, ये हमारे इसके अंदर जो दो बुश राड होते हैं ना, वो जब घिस जाते हैं ना, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम पेश आती है। तो टैपेट वैसे इतना लूज़ नहीं होता, वो अगर टैपेट लूज़ हो भी तो वो थोड़ा ही होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। तो हम बाज़ औक़ात ऐसी आवाज़ हो तो उसका टैपेट जो है ना वो एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन वो एडजस्ट करने से मसला हल नहीं होता। वो एक दिन चलता है ज़्यादा से ज़्यादा, फिर वो क्योंकि वो जब वो ख़राब हो जाता है तो इस वजह से फिर वो दोबारा आवाज़ शुरू कर दें। ये देख सकते हैं कितनी इसके अंदर लूजिंग नज़र आ रही है, तो इस वजह से ये ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो इसके 3 बोल्ट हैं ना ऊपर वाले, इनको खोलना है और ये जो हमारा रॉकर है इनको उतार कर बुश राड जो है उनको बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो जो है कितना के घिस चुके हैं। तो इनको हम 12 नंबर चाबी पाना या गोटी की मदद से खोलेंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसको कितना किसका राड जो है। तो बोल्ट मैंने इनके खोल दिए। अब आप इसको आराम से जो है वो ऊपर निकाल लें ऐसे। तो
थोड़ा सा गर्म है, कपड़े की मदद ले लेते हैं ताकि ये निकल जाए पैर की तरफ। तो दोस्तों ये इसके जो होते हैं वो राकर, वो मैंने निकाल ली हैं। तो इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये चीज़ें जो है इसकी बिल्कुल ठीक है। वैसे इनमें भी अगर लूजिंग हो ना तो इसी वजह से भी आवाज़ आती है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा इसका जो एल पंप है वो इसको तेल ठीक दे रहा है। ये इसके अंदर 2 राड होते हैं, इसको आपने आराम के साथ निकालना है। इसमें आपने सुस्ती नहीं करनी, अगर आप सुस्ती करेंगे जो नीचे गिर गया तो फिर ये सारा आपको हेड खोलना पड़ेगा। तो ये होते हैं इसके बुश राड। तो ये आप देख सकते हैं दोनों, ये ऊपर से ख़राब हो गया, नज़र आ रहा है दोस्तों। ये एक ठीक है और दूसरा ये ख़राब हो गया, जिसकी वजह से एक हमारा जो टैपट था वो टाइट था और एक जो था वो लूज़ था। तो मेन इसको जो फॉल्ट बना हुआ था इस चीज़ का था, नज़र आ रहा है दोस्तों। तो अब ये जेनवन जो है 1 to 5 के वो थोड़े सारे महंगे हैं, लेकिन मैं आज आपको इंशाल्लाह एक ऐसा मशवरा दूंगा कि ये बहुत ही म्यारी हैं। ये फिट कंपनी के मिल जाते हैं, क्रोनलिफॉन कंपनी के। तो ये असल में जो राड है ना, बुश राड, ये डॉन मॉडल में आते थे, तो ये बहुत ही म्यारी हैं। मैंने ये काफ़ी मोटरसाइकिलों में फ़िट किए हैं, इनकी कंप्लेन नहीं आई है, देख सकते हैं। तो इनकी निस्बत पे देख सकते हैं कि मोटे हैं, नज़र आ रहे हैं। तो इनकी अक्सर कंप्लेन आ जाती है। अगर आप जेनवन के अलावा दूसरे डालते हैं वो तो बिल्कुल ही कुछ दिनों के बाद ही ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये मैंने जिसमें भी डाले हैं ना उसकी कंप्लेन नहीं आई। ये आप ISI कंपनी में ले लें या क्रोनलिफॉन लेनी है, इन दोनों कंपनी में, क्योंकि इनके म्यारी होते हैं। अगर आप दूसरी किसी कंपनी के लेते हैं तो वो लूज़ होते हैं। तो अब हम इनको फ़िट करते हैं। इनको दोस्तों फ़िट करने के लिए आपको बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। वैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर टैंकी टॉप पे मैंने इसके नहीं उतारे, वैसे ही मैंने फ़िट करने हैं। तो वैसे इसका ठीक तरीका तो ये है कि आप टैंकी टॉप पे उतार लें और ऊपर से आप देख कर फ़िट करें। यहाँ से आप तभी फ़िट कर सकते हैं अगर आपका तजर्बा ज़्यादा है। आप अंदाजे से इसको ऐसे अंदर रखना, क्योंकि इसके नीचे जिस तरह ये हमारा राकर है ना, नज़र आ रहा है दोस्तों, इसी तरह के ये इसके अंदर भी राकर होता है और इसने जाकर इसके अंदर ऐसे बैठना है, नज़र आ रहा है। अगर आप इसको इधर उधर रख कर ऊपर से छोड़ेंगे तो ये सीधा इधर आ जाएगा। फिर आपको ये सिलेंडर हेड दोनों चीज़ें खोलनी पड़ेगी, आपको फिर एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो मैं इंशाल्लाह आपको इधर ही फिट करके दिखाता हूँ, क्योंकि हम इसका अक्सर करते रहते हैं। ये जो हमारा है पिस्टन अपना मैगट करीब कर, इसको आपने टॉप पर रख लेना है। ये करीब करके दिखाना, ये जो इसकी टाइमिंग होती है ना, इसको आपने यहाँ पर रख लेना और उसके बाद आपने इसको आराम के साथ ऐसे अंदर फिट करना है। तो ये चीज़ याद रहे, जैसे मैंने आपको बताया, आपने इसको आराम के साथ रखना है, अंदाजे के साथ, कहीं इधर उधर ना रखी पड़ जाए। तो आप इसको घुमा लें एक दफ़ा और घुमा कर दोबारा इसको आप टॉप वाली जगह पर ले आएँ, ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये अंदर सही तरह से हमारी जगह पर फिट हुआ है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं कि मैंने इसको रखा है, ये अंदर से हरकत जो है ना वो कर रहा है, नज़र आ रहा है दोस्तों। तो ये एक मैंने रख दिया, अब हमने दूसरा जो है वो रखना है, वो भी इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, आराम के साथ, तवज्जो के साथ आपने इसको रखना है। तो इनमें जैसे मैंने आपको बताया एहतियात बहुत ज़रूरी थी। ये देख सकते हैं कि दोनों जो है अंदर फिट हो चुके नज़र आ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ी सारी भी सुस्ती करते हैं तो ये नीचे गिर जाएंगे। तो फिर जैसे मैंने आपको बताया, आपको ये दोनों चीज़ें खोलनी पड़ेंगी। और उसके बाद ये जो हमारे टैपट है, स्क्रू बोल्ट, इनको आप लूज़ कर लें, ताकि पहले एडजस्टमेंट इनकी और थी, अब जो एडजस्टमेंट होनी है वो इनकी और होनी, क्योंकि वो तो घिस चुके हैं ना, इसलिए आप इनको लूज़ कर लें ताकि हमारी जो फिटिंग है वो आसानी के साथ हो जाए। तो इसमें ये फॉल्ट था जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा बुरी आवाज़ निकाल रहा था। तो अब हम इंशाल्लाह इसको फिट करेंगे। ये एक डाबल उधर पहले मौजूद है और दूसरी जो है वो अब हम इसकी रखते हैं। तो मैं इसको ऊपर बिठा कर फिर आपको इसकी एडजस्ट का भी तरीका बताता हूँ कि कैसे आपने इसको एडजस्ट करना है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि मैंने इसको आराम के साथ बिठा दिया। अब आप इसके जो बोल्ट है वो लगा लें और उसके बाद फिर ये इसके 3 बोल्ट होते हैं, तो ये आपने पहले लगा लेने और उसके बाद हम इसके जो टैपट है उनकी एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये अक्सर कंप्लेन आती है, इससे बोला जाता है बुश राड।
तो ये अक्सर घिस जाते हैं, जिसकी वजह से ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। तो अब मैं इसको टाइट कर लूँ और उसके बाद आपको इसकी एडजस्टमेंट का जो है वो तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने लगा दिए, बोल्ट तीनों टाइट कर दिए। अब ये देख सकते हैं कि हरकत कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इनके जो टैपट हैं उनको हमने एडजस्ट करना है। तो टैपट एडजस्ट करने के लिए आपने ये जो इसका पिस्टन होता है ना, इस अपना पिस्टन बार बार निकलता है, ये जो मैग्नेट होता है इसको आपने ऐसे घुमा लेना है, घुमा कर दोबारा इसी जगह पर ही लेकर आना है, ठीक है, यहाँ पर। तो आप ये देख सकते हैं कि हरकत नहीं कर रहे, और इधर से आपने उसी जगह पर कर लेना है जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये टॉप पर यानी कि टी के निशान पर। अब हमारा ये जो टैपट है वो बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं, यानी कि वाल हमारे आज़ाद हो चुके हैं। अब हमने दूसरी तरफ जाकर इनके टैपटों की एडजस्टमेंट करनी है, और अब हम इसकी दूसरी साइड पर चलते हैं। आपको बताता हूँ कि इसकी टैपट कैसे एडजस्ट करने, कौन सी गेज पार करने, कैसे रखने, वो इंशाल्लाह दूसरी तरफ आपको जाकर बताता हूँ। तो दोस्तों CG Honda 125 जो है, इनके जब आप टैपट एडजस्ट करेंगे तो उनके लिए आपने ये गेज इस्तेमाल करनी है 0.08 mm की हमेशा। तो अगर आपका डाउन मॉडल है 12 से पीछे तो फिर आपने 0.05 mm की लगानी है। तो ये आप 70 में लगा सकते हैं जो नया मॉडल है, और CG Honda 125 में। तो टैपट एडजस्ट करने का ये तरीकाकार है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो हमारी गेज होती है इसको आपने दरमियान में रखना है, और ऊपर से जो हमारा ये स्क्रू है, पेच है, इसको आपने टाइट करना है। और जहाँ पर ये बिल्कुल आज़ाद हो, जैसे ये है नज़र आ रहा है ऐसे, यानी कि ना ये ज़्यादा सख्त और ना ये नरम हो। तो यहाँ पर आप इसको, ये जो ऊपर इसका चेक नाट है, इसको आप टाइट कर लें। तो ये हमारी गेज इसी तरह इसके अंदर आज़ाद होनी चाहिए जैसे ये आज़ाद है। तो यही तरीका है इसके दूसरे का है। इनमें दो गेजें इस्तेमाल होती हैं, एक 0.010 mm की आप कर सकते हैं, लेकिन वो जो नए मॉडल होते हैं ना उनके लिए बेस्ट रहती है। तो जो थोड़े सारे डाउन होते हैं उनमें आप ये इस्तेमाल कर लें तो ये बहुत बेहतर है। और ये जो दोस्तों टैपट होते हैं, इनका इंजन के अंदर बहुत ही अहम किरदार, अहम निज़ाम होता है। अगर आप ज़्यादा टाइट कर देंगे तो फिर गाड़ी हमारी ठीक तरह से नहीं चलेगी, अगर आप लूज़ करेंगे तो ये बुरी आवाज़ करेगी। तो इनका गाड़ी की स्पीड, आवाज़, साउंड के साथ बहुत ही अहम किरदार, अहम रोल होता है। तो इसलिए आपने इनको बड़ी मेहनत से टाइट करना है। तो बहुत भाई मैंने देखे जो ट्यूनिंग करके बाज़ औक़ात उनके जो ये होती है ना टैपट, इन पर आकर ट्यूनिंग रिजेक्ट हो जाती है। तो इसलिए आपने इनको जो है वो अच्छे तरीके से टाइट करना है जैसे मैंने कर दिए, ठीक है। तो अब हम इसका टैपट कवर लगाते हैं और उसके बाद आपको किक लगाकर इसकी साउंड चेक कराते हैं कैसे बनी है। तो दोस्तों टैपट कवर वगैरह मैंने इसका लगा दिया है। तो अब हम इसकी किक लगाकर देखते हैं कि इसकी आवाज़ कैसे बनी है। लगा भाई ज़रा किक। तो दोस्तों देख सकते हैं कि बिल्कुल ये बेआवाज़ हो चुका है, बिल्कुल जिस तरह हमारा नया मोटरसाइकिल होता है उसी तरह हो गया। ये देख सकते हैं स्लो भी बेहतरीन खड़ा हुआ है और साउंड भी इसकी बेहतरीन हो चुकी है। तो इसको वो ही फॉल्ट था जो मैंने आपको बता दिया है बुश रॉड का। तो कुछ ऐसे भी मोटरसाइकिल होते हैं जिनके वो नीचे से रॉकर भी है जो होते हैं ना, वो भी ख़राब हो जाते हैं या वो घिस जाते हैं। बहरहाल क्लियर तो तभी होता है जब हम इसको खोलते हैं, फिर ही हमको मालूम होता है कि इसकी जो है ना वो क्या कंडीशन बनी है। बहरहाल ज़्यादातर जो तकरीबन 75 से 80% जो ख़राब होते हैं ना वो ये अक्सर ज़्यादातर रॉड ही होते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो इस बुश रॉडों के मतलब। ये था मोटरसाइकिल CG Honda 125 जो है 15 मॉडल, टोटली जानवर है। ये फिर हमारा इलाका कुछ इस तरह के, यहाँ पर ये मट्टी चक्कर जो होता है वो लगा होता है। वैसे मोटरसाइकिल टोटली जानवर है, देख सकते हैं इशारा तक अभी जानवर है। तो इसको बस यही फॉल्ट था, ये अक्सर बनता रहता है। तो हमने इसकी ये आवाज़ ठीक कर दी है। तो हमारे इलाके का मौसम भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत है। सर्दी बहुत कम हो चुकी है, आज धूप निकली हुई थी। तो देख सकते हैं कि शाम का वक्त है, बहुत ही प्यारा जो है वो मौसम है। ये हमारे भाई मदर साहब हैं जो सऊदीया में होते हैं, टोपी ला के ज़रा हाथ ला दें। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।